हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज हम जो है वो करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जुलाई मंथ के, जिसमें 1 जुलाई 2026 के करंट अफेयर्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और आप लोगों को बाइलिंगुअल जो है वो करंट अफेयर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जितने भी हमने अभी तक क्लासेस जो है वो देखी हैं। ठीक है। और जो भी स्टूडेंट HPRCA जो कि हिमाचल प्रदेश में पेपर कंडक्ट कराता है, HPPSC हो गया, ठीक है, HPSC, और उसके अलावा SSC बैंकिंग के जो एग्ज़ाम हैं, मतलब कोई भी एग्ज़ाम की बात कर लो आप, इंडिया में जैसा मर्जी कोई भी एग्ज़ाम है, यहाँ पे मैंने कुछ ही पेपर्स जो है वो एग्ज़ाम जो है वो बोर्ड मेंशन किए हुए हैं। जिन भी पेपर्स में करंट अफेयर्स पूछा जाता है तो सभी के लिए जो है ये इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। जैसे कि अगर मैं हिमाचल प्रदेश के पेपर के एग्ज़ाम की बात करूं तो जैसे आपके अभी आने वाले पेपर में पंचायत सेक्रेटरीट में जो है वो करंट अफेयर पूछा जाएगा, JOIT में जो है वो पूछा जाएगा, आपका पटवारी है इसमें पूछा जाएगा, जो हाई कोर्ट के टेस्ट है, मतलब जितने भी कहीं पर भी आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, जिस मर्जी स्टेट का दे रहे हो, करंट अफेयर्स आपसे हर जगह पर पूछा जाता है। ठीक है। और HPRC में जो है वो मेनली जो है वो करंट अफेयर्स के ऊपर जो है वो स्ट्रेस दिया जा रहा है। तो जो भी चीज़ें हैं वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड ही जो है वो पूछी जा रही हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे करंट अफेयर्स का रोल रहता है। ठीक है। तो इसके अलावा क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगी कि कोई भी स्टूडेंट जिसने पटवारी का एग्ज़ाम देना है, पंचायत सेक्रेटरी का एग्ज़ाम देना है, तो अगर आपने साइंस की प्रिपरेशन करनी है तो जो आपके सिलेबस में पूरे का पूरा चीज़ें दी हुई हैं साइंस के अंदर, वो हमने सारी की सारी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हो और सारी चीज़ों को वहाँ से कवर कर सकते हो। ठीक है। जितना भी सिलेबस है सारे का सारा जो है वो करवाया हुआ है, और मॉडर्न हिस्ट्री भी आप लोगों को वहाँ पे देखने को मिलेगी प्लेलिस्ट के अंदर। ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे हम आज की क्लास को। तो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे यमुना नदी के विवाद के बारे में बात हो रही है कि यमुना नदी के जो जल बंटवारा है समझौते को लागू करने के लिए जून 2026 में दो भारतीय राज्य हैं जिन्होंने MOU पर हस्ताक्षर किया है, ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन जो है। तो वो दो राज्य कौन है जिन्होंने जो है वो यमुना नदी जल बंटवारे के समझौते पर जो है वो हस्ताक्षर किए हैं? वो है आपके राजस्थान और हरियाणा, यानी कि आपकी ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने जून 2026 में अपनी व्यापक इलेक्ट्रिकल वाहन EV यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बात कर रहे हैं, जिसकी नीति 2.0 को मंजूरी दी है, जिसके तहत अप्रैल 2028 से पंजीकृत होने वाले सभी नए दोपहिया वाहनों का इलेक्ट्रिक होना अनिवार्य किया जाएगा। कि अगर कोई भी जो है वो टू व्हीलर अगर हम बात करें तो अप्रैल के बाद जो है जो भी यहाँ पे नया वाहन आएगा तो वो जो है वो कैसा होना चाहिए, टू व्हीलर की बात करें तो वो इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, जिसकी भी रजिस्ट्रेशन होनी है। ठीक है। तो वो मैंडेटरी किया जा रहा है, रजिस्टर्ड वाहन कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल, 2028 से पंजीकृत होने वाले सभी नए व्हीकल्स का। तो ये कहाँ पे बोला गया है, ये दिल्ली की न्यूज़ है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर होगा दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि स्विट्जरलैंड के ल्यूसन में आयोजित हुआ था कौन सा, विश्व रोइंग कप 3। ठीक है। विश्व रोइंग कप की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। वर्ल्ड रोइंग कप 3 हेल्ड इन, ये कहाँ पे हुआ, ल्यूसन, स्विट्जरलैंड। ठीक है। स्विट्जरलैंड के ल्यूसेन में आयोजित विश्व रोइंग कप 3 में लाइट वेट पुरुष डबल स्कल्स, ये लाइट मैन 2x है ये, यानी कि यहाँ पे इसी के बारे में बोला है, लाइट वेट मेंस डबल स्कल्स को 2 स्कल बोल दो या डबल स्कल्स बोल दो, स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर किसने इतिहास रचा है। तो पहले तो ये याद रखना आपने कि विश्व रोइंग कप 3 जो है वो कहाँ पे हुआ था, ल्यूसर्न, स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ था। और ये कैसे में हुआ था, लाइट वेट जो मैन डबल स्कल्स की बात कर रहे हैं, इसमें गोल्ड मेडल जीता था। तो ये जीता था लक्ष्य एंड उज्जवल ने। ठीक है। लक्ष्य एंड उज्जवल कुमार। तो उसका लक्ष्य था कि सारे चीज़ों जो उसने जो है स्वर्ण पदक जीतना है, लक्ष्य था, और अपने देश का नाम उज्जवल करना है। इस तरीके से आप इन दोनों के नाम याद रख सकते हो, लक्ष्य एंड उज्जवल कुमार। विश्व रोइंग कप जो कि ल्यूसन स्विट्जरलैंड में हुआ था उसमें गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्या कहा गया है कि जून 2026 में 3 वर्ष की अवधि के लिए HDFC बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है। तो अभी कुछ टाइम पहले जो है वो एग्जाम में
IRDA के बारे में पूछा गया था, उसके अध्यक्ष पूछे गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास HDFC बैंक के पूछे गए हैं कि हु वॉज अपॉइंटेड एज द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ HDFC बैंक फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स इन जून 2026। 2026 में 3 वर्ष की अवधि के लिए जो है वो अंशकालिक तौर पे बात कर रहे हैं हम। वो कौन चुने गए हैं? दीपक परेख या राजीव कुमार अतनु चक्रवर्ती या शशिधर जगदीशन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजीव कुमार जो है, राजीव कुमार को 3 साल के लिए अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस मार्क ट्वेन प्राइज फॉर अमेरिकन ह्यूमर एट द कैनेडी सेंटर इन जून 2026। बोला गया कि जून 2026 में कैनेडी सेंटर में अमेरिकी हास्य के लिए प्रतिष्ठित मार्क ट्वेन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो मार्क ट्वेन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है विल माहिर को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैनेडी सेंटर की बात हो रही है। कैनेडी सेंटर अमेरिका में है, अमेरिकी हास्य के लिए, कैनेडी सेंटर में अमेरिकी हास्य के लिए मार्क ट्वेन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है विल माहिर को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहा गया है कि जो स्टैटिस्टिकल डे हुआ अभी, है ना, तो अच्छा ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप बताओ कि स्टैटिस्टिकल डे जो है वो कब मनाया गया, ठीक है। और इसका थीम मैं आप लोगों को बता दूं, तो इसका थीम है अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा। जो प्रशासनिक डेटा है उसकी क्षमता को उजागर करना जो है वो थीम है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। थीम ऑफ स्टैटिस्टिक्स डे 2026, तो अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मई 2026 इंडियाज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रिकॉर्डेड व्हाट ग्रोथ रेट? कि मई 2026 में भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में कितनी वृद्धि जो है वो दर्ज की गई है? हम यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 5.1 जो है वो यहाँ पे वृद्धि जो है वो दर्ज की गई है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा 5.1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेडल डिड इंडिया विन एट द ABC मेंस वॉलीबॉल कप 2026? जो ABC पुरुष वॉलीबॉल कप हुआ 2026 में भारत ने कौन सा पदक उसमें जीता है वॉलीबॉल में, ABC पुरुष वॉलीबॉल में? तो भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जो है यहाँ पे जीता है, कांस्य पदक जीता है ABC पुरुष वॉलीबॉल कप में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड सरस शक्ति संग्रह? सरस शक्ति संग्रह की पहल जो है वो किसने की है? यहाँ पे किस मंत्रालय से है ये सरस शक्ति संग्रह? तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है सरस शक्ति संग्रह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस? UHI मीन्स यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस। तो यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस जो है वो किस केंद्रीय मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस को जो है वो लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम? जो समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है वो किस मंत्रालय ने जो है यहाँ पे लॉन्च किया है? तो वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने जो है वो लॉन्च किया है समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। SSB SK भी हम इसको बोलते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने जो है वो लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में व्हाइट रम्प्ड गिद्ध की मृत्यु के बाद के कारण चर्चा में रहा मुदुमलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में? पहले तो आपने ये याद रखना कि मुदुमलाई क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुदुमलाई जो टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पे है, ठीक है। एक ही टाइगर रिजर्व है, कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है, आपके पास अलग अलग ऑप्शंस हैं, इनमें से टाइगर रिजर्व कौन सा नहीं है? तो ये तो एक टाइगर रिजर्व है मुदुमलाई। तो इन विच स्टेट इज द मुदुमलाई टाइगर रिजर्व लोकेटेड विच हैज रिसेंटली बीन द न्यूज ड्यू टू द डेथ ऑफ व्हाइट रम्प्ड वल्चर? जो व्हाइट रम्प्ड वल्चर है, गिद्ध है, उसकी मृत्यु हुई, उसकी वजह से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि व्हाइट रम्प्ड जो रम्प्ड वल्चर मृत्यु हुई है वो कौन से
जो टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है, मुदुमलई है, जहाँ पे ये डेथ हुई है, ठीक है। तो वो कहाँ पे है, किस राज्य में है, तो वो है कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वो है तमिलनाडु में, मुदुमलई तमिलनाडु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, वेयर विल बी द कंट्रीज फर्स्ट ऑफ शोर एयरपोर्ट बी बिल्ट, कि देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहाँ बनाया जाएगा। हम यहाँ पे ऑफशोर एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो वो कहाँ पे बनाया जाएगा, वो बनाया जाएगा पालघर, महाराष्ट्र में। याद रखना पालघर कहाँ पर है, महाराष्ट्र में आपका जो है वो पहला ऑफशोर एयरपोर्ट बिल्ड किया जाएगा, अपतटीय हवाई अड्डा यहाँ पे पालघर, महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, फ्रॉम विच कंट्री हैज यूरो बैंक रिसेंटली, यूरो बैंक आपने सुना होगा, तो यूरो बैंक रिसेंटली लॉन्च्ड अ यूपीआई बेस्ड रेमिटेंस सर्विस फॉर क्रॉस बॉर्डर मनी ट्रांसफर टू इंडिया। हाल ही में यूरो बैंक ने किस देश से भारत में सीमा पर धन हस्तांतरण के लिए यूपीआई आधारित प्रेषण सेवा शुरू की है, कि भारत में सीमा पर जो है, सीमा के पार आप जो है वो धन भेज सकते हैं भारत में, तो वो यूपीआई आधारित प्रेषण सेवा जो है वो किसने शुरू की है, साइप्रस, ग्रीस, इटली, जर्मनी, तो ये जो है वो ग्रीस ने जो है वो शुरू की है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। यूरो बैंक है ये, यूरो बैंक ने जो है वो हाल ही में यूरो बैंक ने जो है वो ग्रीस से भारत में सीमा पार धन हस्तांतरण करने के लिए यूपी आधारित प्रेषण सेवा शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विच एयरलाइन became the first in India to successfully land a commercial jet using the indigenous गगन नेविगेशन सिस्टम। जो हमारी गगन नेविगेशन प्रणाली है वो स्वदेशी है, इंडिजीनियस है, याद रखना। तो स्वदेशी गगन नेविगेशन प्रणाली का उपयोग करके वाणिज्यिक जेट की सफलतापूर्वक लैंडिंग कराने वाली भारत की पहली एयरलाइन जो है वो कौन सी बन गई है, एयर इंडिया, अकासा या इंडिगो या स्पाइस जेट, तो करेक्ट आंसर होगा जो इंडिगो है वो बन गई है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंडिगो, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, स्वदेशी गगन नेविगेशन प्रणाली का उपयोग करके वाणिज्यिक जेट की सफलतापूर्वक लैंडिंग कराने वाली भारत की पहली एयरलाइन इंडिगो बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब कुछ स्टैटिक जीके डिस्कस करेंगे। बोला जा रहा है कि जो प्रसिद्ध पारंपरिक वस्त्र होता है पुआंचेई, तो ये जो पुआंचेई ट्रेडिशनल यहाँ पे गारमेंट है वो किस राज्य से संबंधित है, पुआंचेई, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, तो ये मिजोरम से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, जो है वो मिजोरम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये पुआंचेई जो है वो इससे रिलेटेड हो जाएगी यहाँ पे, ठीक। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज इंडियाज फर्स्ट सॉवरेन वेल्थ फंड, भारत का पहला सॉवरेन वेल्थ फंड जो है वो कौन सा है, ठीक है। तो भारत का पहला सॉवरेन वेल्थ फंड की बात हो रही है, भारत का पहला सॉवरेन वेल्थ फंड सिडवी फंड है, या फिर NIIF है, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, या LIC फंड है, नाबार्ड फंड है, तो सॉवरेन वेल्थ फंड जो है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, NIIF, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है वो कैसा फंड है हमारे पास यहाँ पे, एक NIIF वो एक सॉवरेन वेल्थ फंड है, ठीक है। सॉवरेन वेल्थ फंड, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, आपने फुल फॉर्म भी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बैडमिंटन फेडरेशन BWF लोकेटेड। जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है, BWF की फुल फॉर्म है, जहाँ पे भी आपको BW देखने को मिलेगा, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात हो रही है, तो ये कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये कुआलालंपुर मलेशिया में है। तो ये कुआलालंपुर जो है वो कहाँ पे है, मलेशिया में, वहीं पर जो है वो आपका बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर लोकेटेड है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ग्रीस की कैपिटल क्या है, तो ग्रीस की कैपिटल है एथेंस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और स्टैटिक जीके का लास्ट क्वेश्चन, अभी हमने गगन इंडिजीनियस नेविगेशन के बारे में बात की थी, है ना, तो इंडिगो की बात की थी, उसने जो है वो ये सफलतापूर्वक किया है सारा कुछ। तो स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का पूर्ण रूप क्या है, तो यहाँ पे फुल फॉर्म इसकी पूछी गई है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे GPS एडेड GEO आर्गुमेंटेड नेविगेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, GPS एडेड GEO आर्गुमेंटेड
नेविगेशन, ऑप्शन बी। अब कुछ यहाँ पे प्रियम्बल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपको पता होनी चाहिए। द वर्ड सोशलिस्ट, आपने समाजवाद वर्ड के बारे में सुना होगा। तो सोशलिस्ट वॉज एडेड टू द प्रियम्बल बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। उद्देशिका में, प्रियम्बल में समाजवादी शब्द किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 24th अमेंडमेंट, 42 अमेंडमेंट, 44, 52। तो करेक्ट आंसर होगा 42 अमेंडमेंट के तहत जो है वो सोशलिस्ट वर्ड को जो है वो जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समाजवाद, अखंडता, ये सारे वर्ड 42 अमेंडमेंट के तहत जोड़े गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये जो उद्देशिका में ये तीनों वर्ड हम यहाँ पे 42 अमेंडमेंट के अंदर जो कि 1976 में हुई है उसकी बात कर रहे हैं। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता किस वर्ष जोड़े गए हैं? 1950, 1971, 1976, 1978। तो 1976 में जोड़े गए हैं। और कौन सी अमेंडमेंट है आपकी? 42 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत जो है समाजवाद, अखंडता, पंथ निरपेक्ष जो शब्द है वो यहाँ पे आपकी उद्देशिका में जोड़े गए हैं। ठीक है, दोनों क्लियर हो गए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा भाग उद्देशिका है यहाँ पे? तो पार्ट ए तो आपका नहीं है। पार्ट ए में भाग 1 में जो है हम राज्यों के बारे में ही बात करते हैं, है ना। तो यहाँ पे 2 में नागरिकता के बारे में बात करते हैं, 3 में फंडामेंटल ड्यूटीज़ के, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करते हैं। तो ये जो है वो पार्ट 1 से भी पहले है, तो इट इज़ बिफोर पार्ट 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रियम्बल। प्रियम्बल में इनमें से कौन सा वर्ड जो है वो मेंशन्ड नहीं है? लिबर्टी, इक्वालिटी, रिपब्लिक, फेडरल। तो फेडरल वर्ड जो है हमारे प्रियम्बल में नहीं है। लिबर्टी, इक्वालिटी, रिपब्लिक, उसके अलावा समाजवाद, अखंडता, पंथ निरपेक्ष वो जोड़े गए हैं 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत, लेकिन ये सारे हैं, लेकिन आपका फेडरल नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रियम्बल बिगिंस विद विच वर्ड्स। प्रियम्बल उद्देशिका के शुरुआत में हम क्या बोलते हैं? हम भारत के लोग, वी द सिटीजन ऑफ इंडिया, इन शब्दों से जो है वो प्रियम्बल शुरू होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। प्रियम्बल से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए हैं। नेक्स्ट है विच केस डिक्लेयर्ड दैट द प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। किस मामले में कहा गया कि उद्देशिका जो है वो संविधान का भाग है? हम कहते हैं कि उद्देशिका जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। वो कौन सा केस है जिसमें ये बोला गया है? गोलकनाथ केस में, या केशवानंद भारती केस में, मिनर्वा मिल्स केस में, या बेरूबाड़ी केस में? तो ये जो है वो केशवानंद भारती केस में बोला गया है कि उद्देशिका, प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, केशवानंद भारती केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मामले में कहा गया है कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है? जिसमें कहा गया है वो है केशवानंद भारती केस। तो यानी कि ऑप्शन बी तो होगा नहीं, तो जिसमें बोला है कि नहीं है वो कहा है बेरूबाड़ी केस में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए। इसने कहा कि नहीं है और इसने कहा कि है, ये मैंने यहाँ पे बताया, तो नहीं आपका हो जाएगा बेरूबाड़ी केस। नेक्स्ट है द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी वी बोरोड फ्रॉम विच रिवॉल्यूशन। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये जो आदर्श है ये किसी क्रांति से लिए गए हैं। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता ये हमारे प्रियम्बल में मेंशन्ड है। तो ये किस क्रांति से लिए गए हैं? तो ये फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए हैं, यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी, सी करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति से स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श लिए गए हैं। नेक्स्ट है द प्रियम्बल वॉज अडॉप्टेड ऑन। प्रियम्बल जो है वो कब अडॉप्ट किया गया था, अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को जो है वो अपनाया गया था। ठीक है, संविधान बनकर भी आपका तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, और इसको जो है वो लागू किया गया था 25 जनवरी को आगे। ठीक है, तो इतना आपने यहाँ पे याद रखना है। 26 जनवरी को अपनाया गया था और 26 नवंबर को लागू हो गया था, बनकर तैयार हो गया था। तो उद्देशिका को भी अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। संविधान कब लागू हुआ? तो अभी मैंने आपको बताया 26 जनवरी 1950 को जो है ये जो है वो लागू हुआ था संविधान।
संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को 1949 को, और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी आइडियल्स आर मेंशन्ड इन द प्रियम्बल? प्रियम्बल में कितने आदर्शों, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का उल्लेख है? तो ये 4 आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, कितने आदर्श है? 4 है जिनका उल्लेख पहले से है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। और जैसे मैंने कहा, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता बाद में 42 अमेंडमेंट 1976 में ऐड किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ जस्टिस इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रियम्बल? प्रियम्बल में किस जस्टिस का जो है उल्लेख नहीं है? सोशल जस्टिस है, आपको समाजवादी समाज में आपको न्याय मिलेगा, आर्थिक रूप से न्याय मिलेगा, राजनीतिक रूप से जस्टिस है, जुडिशियल जस्टिस है। तो जो जुडिशियल जस्टिस है वो मेंशन नहीं है उद्देशिका में, बाकी आपकी जो है वो सारे प्रकार के न्याय जो है वो उद्देशिका में मेंशन्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रियम्बल? उद्देशिका का उद्देश्य नहीं है, तो रिजर्वेशन इसका उद्देश्य नहीं है। जस्टिस, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, ये सारे जो है वो उद्देशिका के उद्देश्य हैं, लेकिन आरक्षण नहीं है। नेक्स्ट है, द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिराइव्ड फ्रॉम? संविधान की शक्ति का स्रोत कौन सा है? तो वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यही जो है वो शक्ति का स्रोत है, और यही सबसे पहली लाइन्स भी है प्रियम्बल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following words was not inserted by the 42nd constitutional amendment? अभी हमने इनके बारे में बात की, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों जो है वो 42वें संवैधानिक संशोधन जो कि 1976 में हुआ था उसमें ऐड किए गए थे, लेकिन गणराज्य उसमें ऐड नहीं किया गया था, रिपब्लिक, तो ये यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ये जो है वो 42वें संवैधानिक संशोधन में नहीं जोड़ा गया था, यही आपसे यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो ये थे हमारे पास यहाँ पे कुछ हमने प्रियम्बल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए। उसके अलावा जो है हमने यहाँ पे स्टैटिक जीके और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पे डिस्कस किया है। ठीक है, तो दोस्तों जिन्होंने भी जो है वो कोई भी एग्ज़ाम देना है तो करंट अफेयर्स आपके लिए पता है आपको कि हम डेली डिस्कस कर रहे हैं, तो आप जो है वो मेरे चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं और डेली के करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और कुछ अदर जो टॉपिक्स हैं उनके इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी क्लासेस में भी आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो अगर किसी ने करंट अफेयर नहीं पढ़ना है तो आप इन क्वेश्चंस के साथ में भी जुड़ सकते हैं जो यहाँ पे आपको इसके अलावा जो है वो प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, बाकी मैं आपको बार बार इस चीज़ को बताती हूँ कि करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने जो है वो अपकमिंग एग्जाम भरने हैं, देने हैं, तो आप इनके साथ में जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। बाकी अगर आप पटवारी के लिए जो है वो जनरल साइंस की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, जो साइंस का पूरा सिलेबस है उसके लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट सेक्शन पे जा सकते हो, वहाँ से सारी चीज़ों को कवर कर सकते हो। ठीक है, और उसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री की भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट सेक्शन पे आप खुद ही जाके चीज़ों को देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट डे के करंट अफेयर्स के साथ में और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।